To my channel, guys, we are gonna learn today a new word here, dead of night. जी हाँ, dead of night का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वालों में से हैं तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लर्नर हैं, बिगिनर्स हैं और अगर आपको एडवांस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आप सेंसिबल इंग्लिश को नहीं जानते हैं, आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना जानते हैं और अक्सर ऐसा शुरुआत में सबके साथ होता है। शुरुआत में क्या मैंने देखा है गाइस कि लोग इसमें मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की आदत नहीं जाती है। ऑनेस्टली ये बात सही है कि गाइस मैं भी ऐसे ही क्या करता था कि जब चीजें मुझे मिलती थी ना तो इंग्लिश तो मुझे आती थी, लेकिन मैं क्या करता था उसे वर्ड टू वर्ड, रात है तो नाइट लिख देंगे, डेड है तो मृत्यु लिख देंगे, मृतक लिख देंगे। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड का यहाँ मतलब कोई मृत्यु या मृतक चीजों से नहीं है। यहाँ पे मतलब है डेड ऑफ नाइट का मतलब आधी रात को। जी हाँ, आधी रात को। डरावना सा लग रहा होगा कुछ, लेकिन डरिएगा मत, यहाँ कुछ डराने वाले के वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ किस तरह के जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एज अ फ्रेजल वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब की तरह स्ट्रक्चर में कैसे सीखने वाले हैं, उस पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ, आपको सिखाऊंगा और आप जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कौन कौन सी जगह पे किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेड ऑफ नाइट का इस्तेमाल आधी रात को क्या क्या होता है, चीजें कैसे आपके पास आएंगी, सेंटेंसेस जो आप इसको डेवलप कैसे करेंगे, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कल आधी रात को मेरे घर अकेले आया था। जी हाँ, कुछ तो बात रही होगी ना, तभी तो अकेले आया था आधी रात को भी। डेड ऑफ नाइट, रात का मर जाना, ये हिंदी में निकलेगा। रात का मर जाना, रात क्या कभी मरती है? कोई इंसान जानवर है क्या जो मर जाएगा? नहीं। सेंस को पकड़िए। डेड ऑफ नाइट, डेड मतलब रात का मर जाना, मतलब कि अब वो काफी रात हो चुकी है, अब जो रात का जो समय है ना वो काफी बीत चुका है, अब उसका आखिरी समय आने वाला है, वो बहुत ही हाई नाइट कहलाती है, उसे बोलते हैं आधी रात को। एक और आपको चीज बताऊंगा, इससे रिलेटेड आपको शायद पता भी होगा, इसके जगह पे हम और क्या भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये तो है एडवांस। तो आपको एडवांस सीखने के लिए कुछ एडवांस वर्ड्स भी चाहिए, फ्रेजल वर्ब भी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, कल आधी रात को मेरे घर पे अकेले आया था। कौन आया था? वो आया था। ध्यान से देखिएगा, हर बार लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत में ही सब्जेक्ट होता है, उसी को उठा के लिख दो जैसा है। तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? ना, ये गलती कभी ना करिएगा। जो एक्शन को करने वाला होता है वही होता है सब्जेक्ट। आया था, कौन आया था? वो आया था। वो मतलब वह। जी हाँ, हम लोग वह तो जानते ही मतलब वह, लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अरे वो आ रहा है। कौन है तुम्हारा दोस्त? वो आ रहा है। ठीक है, वो आ रहा है, वह नहीं बोलते, वो बोल देते हैं, पर सेंस तो इंग्लिश का वही होगा कि ही। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं लिखना से ही। टेंस कौन सा है आपको अच्छी तरह से पता होगा। आया था, गया था, लिया था, ये सारी चीजें हमें पास्ट को दिखाती हैं। पास्ट में आप जानते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है ही केम। कब की सेकेंड फॉर्म? केम। वो आया था, आया था। जी हाँ, आया था। कब आया था? आधी रात को। कहां पे आया था? मेरे घर। तो पहले डेस्टिनेशन प्लेस को लिख लेते हैं, जहां पे वो आया था उसका क्या था प्लेस? वो ही केम एट माय होम। वो मेरे घर आया था। कैसे आया था? अकेले आया था, अकेले, अलोन। कुछ तो बात रही होगी, झगड़ा वगड़ा करके आया था क्या? अकेले आया था वो, या कुछ ऐसी घटना करके आया होगा। He came at my home alone. वो मेरे घर अकेले आया था। तो आधी रात को, आधी रात के लिए क्या लिखेंगे? डेड ऑफ नाइट। जी हाँ, डेड ऑफ नाइट। He came at my home alone, dead of night. लेकिन आपको पता है कि नाइट से पहले प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम है एट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। सुबह में, इन द मॉर्निंग, दोपहर में, इन नून टाइम, शाम को, इन द इवनिंग, लेकिन रात में या रात को के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। नाइट आ गया है, उससे पहले प्रीपोजिशन एट लगेगा, कभी भी इन नहीं लगेगा। ठीक है, एक और आपको जानकारी मिली है कि नाइट से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो भी है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, उनके साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। ही केम एट माय होम अलोन एट डेड ऑफ नाइट। और इस पे एक और चीज बच गया है, कल
तो कल के लिए तो आपको अच्छे से पता है, यस्टरडे होता है तो ये रहा आपका कंप्लीट सेंटेंस। कल आधी रात को वो मेरे घर अकेले आया था। He came at my home alone at dead of night yesterday। अभी जाइएगा नहीं, अभी कुछ और भी चीज आपको बताना है जो इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि वो चीज क्या है। नंबर 2, उस दिन आधी रात को चोर मेरे घर में घुसा था। जी हाँ, उस दिन आधी रात को, अक्सर चोर आधी रात को घुसते हैं, आपको पता ही है। भले ही वो 10 बजे घुस जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि आधी रात को आया था। तो ये हमारी सोच भी है, या फिर होता भी है कि चोर सोचता है कि आधी रात को कुछ ज्यादा दिखने वाला नहीं है, काफी हाई नाइट हो जाती है, उस टाइम लोग सो जाते हैं, चलो आधी रात को चला जाए। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखते हैं, घरों में मोबाइल, बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, फ्री फायर खेलने वाले बच्चे गार्ड का काम जरूर कर रहे हैं। वो लोग छत पे बैठ जाते हैं, किसी भी चोर को आने नहीं देंगे, चिल्लाएंगे, गालियां भी देते हैं, दूसरे से खेलते हैं। तो ये काम जरूर अच्छा कर रहे हैं उनके लिए जो फ्री फायर खेलते हैं। थैंक यू, आप गार्ड का जरूर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगले आने वाले समय में गार्ड बन सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उस दिन आधी रात को चोर मेरे घर में घुसा था। घुसा था, उस दिन कौन घुसा था? चोर घुसा था। द थीफ, पता है ये चोर के लिए क्या कहेंगे? कौन घुसा था? चोर घुसा था। ये एक्शन क्या था? ये सब्जेक्ट हो गया। चोर घुसा था, कहां घुसा था? मेरे घर में। तो पहले हम लोग पास्ट में क्या करेंगे? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमने यहां पे ऐसे किया है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द थीफ एंटर्ड। द थीफ एंटर्ड, कहां घुसा था? माय होम। The thief entered my home। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि सर जी इन तो आप छोड़ दिए, इन क्यों छोड़ा है मैंने? इसके पीछे लॉजिक है। एंटर्ड जो होता है ना, एंटर्ड के अंदर ही इन छुपा होता है। इसका मतलब एंटर्ड के बाद हम कभी भी इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। एंटर्ड का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश कर जाना, कहीं प्रवेश कर जाना, चले जाना, वहां घुस जाना, जो भी बात है। ठीक है, तो मे का सेंस एंटर्ड में छुपा है। अच्छी बात है ये। आपको कम से कम इस सेंटेंस में एक और लॉजिक की बात पता चली कि एंटर्ड के साथ कभी इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द थीफ एंटर्ड माय होम। चोर मेरे घर में घुसा था। घुसा था, जी हाँ, मेरे घर में घुसा था। कब घुसा था? आधी रात को। आधी रात को, फिर से वही बात, डेड ऑफ नाइट। आधी रात को चोर घुसा था, इसका मतलब उस घर में कोई फ्री फायर खेलने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें समझ में आ रहा है कि आधी रात को घुस गया था। The thief entered my home at dead of night। यहाँ पे जैसे एट लगा, यहाँ पे भी एट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाइट इसमें भी सेम है, तो यहाँ भी एट का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, at dead of night। The thief entered my home at dead of night। कब घुसा था? उस दिन। उस दिन की बात हो रही है। उस दिन के लिए आप that day का इस्तेमाल करेंगे। That day। Okay guys, कल आधी रात को मेरे घर अकेले आया था। He came at my home alone at dead of night yesterday। उस दिन आधी रात को चोर मेरे घर में घुसा था। The thief entered my home at dead of night that day। जी हाँ, अभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ और चीजें आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि और भी क्या इसके लिए हो सकता है। आधी रात को हम लोग मिडनाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मिडनाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको अगर ये फ्रेजल वर्ब याद ना आए तो आप मिडनाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट मिडनाइट। तो है ना कमाल की चीज, आपको दो एक ही हिंदी के दो वर्ड मिल गए हैं। आप अगर थोड़ा इंप्रेशन और अच्छा जमाना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर आप नॉर्मली कुछ भी चीजें जब नहीं आ रही है तो आपको कम से कम इतना याद आना चाहिए कि आप मिडनाइट का इस्तेमाल कर लें। तो उम्मीद है गाइस कि आप मिडनाइट को तो जानते ही थे, पर इससे नहीं जानते थे। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी नाइट की जगह लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, चौंकिए मत आप, नाइट की तरह ये होता है। डेड ऑफ नाइट तो बोलता है ना, चौंक गए। जी हाँ, नाइट की जगह लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या मतलब है? डेड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का चला जाना, प्रकाश का मर जाना, प्रकाश का खत्म हो जाना। तो समझ में आया, नाइट की जगह आप लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। लीजिए एक और चीज आपको मैंने बता दी यहाँ पे, डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ लाइट। जी हाँ,
बहुत लोगों को मैंने देखा है लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग डेड ऑफ नाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है गाइस कि आज आपको बहुत सारी चीजें मिली होंगी। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि आपको यहाँ पे लॉजिक्स वाली बातें मिली है, एट लगाते हैं ये भी आपको पता चला है, और डेड ऑफ नाइट तो पता चल ही गया। एट मिड नाइट भी आपको एक नई जानकारी मिल गई है। उम्मीद है गाइस इस में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। देखने में छोटा सा लग रहा है पर है छोटा नहीं, इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, बहुत ही इसमें लॉजिक वाली चीजें भी हमने सीखी हैं। तो गाइस आपको ये कैसा लगा जरूर मुझे बताइए। इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातें सीखी, आपको क्या क्या नहीं लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अगर बताएंगे तो अच्छा लगता है। आगे आपकी मर्जी गाइस, हमारा काम है मेहनत करना, आपको ईमानदारी से पढ़ाना। आप इसका क्या रिजल्ट देते हैं, इसका क्या होगा, ये कितना फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे मजेदार वर्ड्स के साथ। तब तक के शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।